हेलो एवरीवन, मैं आर एस शेखावत डीसीएम क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी बच्चों के कॉल आ रहे थे, एग्ज़ाम आपके आ गए हैं सेमेस्टर सिस्टम वालों के, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के। तो काफ़ी बच्चों का ये था कि हिंदी जो आपके एबिलिटी इन्वेस्टमेंट कोर्स का हिस्सा है, हिंदी उसका सिलेबस क्या है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो काफ़ी कंफ्यूजन है इसके अंदर। आपको मैं सिलेबस दिखाता हूं, उसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। नॉर्मल थोड़ा सा समझना उसको ध्यान से। देखिए आपके नॉर्मल पेपर जो है वो एक तो 40 मार्क्स का होगा भाई। कितने का होगा? 40 मार्क्स का। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखिए 40 मार्क्स का पेपर होगा। 10 मार्क्स आपके इंटरनल जो है एवोल्यूशन उसके थे, ठीक है। आपके टोटल हो गया 50। 2 क्रेडिट मार्क्स इसके दिए हुए हैं। अब इसमें 40 मार्क्स का जो पेपर होगा उसके अंदर यहां देखिए क्या लिखे। आपको पता है कि आपके टोटल यूनिट कितनी है? 5। तो ये जो आपके 3 यूनिट्स के अंदर वहां पर पेपर आएगा। जो फर्स्ट यूनिट आएगा खंड ए जिसको बोला जाएगा, उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? एक क्वेश्चन। उसमें एक इकाई, ये जो यूनिट फर्स्ट है इसमें क और ख 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे तो यहां देखो यूनिट बी को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, क और ख। और ऐसे ही यूनिट 3 को भी क ख और यूनिट 4 को भी क और ख। 2-2 हिस्सों में बांट रखा हर यूनिट को। अब यहां देखिए एग्जाम में मैंने कहा आपके 3 अलग अलग उन्होंने खंड यानी यूनिट बनाए हैं। फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसके अंदर फर्स्ट जो पहली इकाई है ये इसका क और ख, और दूसरी इकाई क और ख मतलब ये जैसे आपके शब्द निर्माण है, शब्द के प्रकार हैं, शब्द व वाक्यांश अशुद्धि संशोधन है, और मुहावरे व लोकार्थी अर्थ या वाक्य प्रयोग। इनमें से क्वेश्चन आएंगे कितने? 8। 2-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 इसमें से और 2 इसमें से, ठीक है। और वो सब 2-2 नंबर के होंगे। तो 8 नंबर का तो ये हो गया। फिर सेकंड जो खंड है, खंड ब, उसके अंदर उन्होंने क्या करा है, उसमें आएगा सेकंड और थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ये तो एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर 8 आएंगे और 2-2 नंबर का होगा, तो वो कितने का होगा? 16 नंबर का। तो ये हो गया। फिर सॉरी, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा जो थर्ड इकाई है ये, उसके क और ख में से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब एक संक्षेपण और एक पल्लवन। इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन आएंगे। वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। और वो 4-4 नंबर के होंगे। तो 8 नंबर का ये हो गया। 16 तो पहली और दूसरी यूनिट हो गई, ठीक है। मैंने कहा था हर इसमें से दो क्वेश्चन इसमें से, 2 क्वेश्चन इसमें से, 2 इसमें से और 2 इसमें से, ठीक है। 8 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर की। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो है वो थर्ड यूनिट से ही आएगा, जो 4-4 नंबर का इसमें और 4 नंबर का इसमें। फिर उसके बाद जो खंड स है उसमें 5, 4, 5 और 6 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये इकाई 4 के क से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ख से एक प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब ये जो आपका ये है इसमें से पत्र लेखन व शासकीय व अर्ध शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, स्मारक निविदा का प्रारूप, इसके अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके और वो 4-4 नंबर के होंगे। तो 8 नंबर का ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन, ये जो निबंध लेखन है, एक क्वेश्चन आएगा जो 400 शब्दों में आपको लिखना है, वो 8 नंबर का होगा। कितने का होगा? 8। तो 8 का एक क्वेश्चन इसमें, ये मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, देखो 8 मार्क्स का तो ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा। यहां 4 + 4 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, वो भी 8 मार्क्स के, तो 16 मार्क्स हो गए। इसमें थर्ड यूनिट में आपको जो बताया था, उसमें आपको बताया था कि एक एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको कितना? 4-4 नंबर का। मतलब 4 मार्क्स का इसमें से आएगा और 4 मार्क्स का इसमें से आएगा। और फर्स्ट और सेकंड यूनिट में मैंने आपको बताया था
सब में से दो दो क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के, तो 2+2, 2+2 और 2+2 और 2+2, ठीक है। दो क्वेश्चन इसमें से, दो क्वेश्चन इसमें से, तो 4 4 8 4 12 और ये कितने हो गए 16। 16 और 8 आपका कितना हो गया 24, 24 और ये 16, 40 नंबर हो गए। तो बहुत ही इन्होंने कन्फ्यूजन, नॉर्मल इंग्लिश मीडियम वाला अगर स्टूडेंट रहता है तो वो तो इस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाता कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से कीजिएगा। ये तो है फर्स्ट सेम का, किसका है फर्स्ट सेम का। और अब देखो ये जो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर करना। काफ़ी को परेशानी आ रही होगी, मैक्सिमम बच्चे सब 1 वीक सीरीज ले पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड सेम की बात करूं तो अच्छा, ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए कॉमन पेपर है भाई, ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश, जो हिंदी इंग्लिश है वो तो सबके लिए कॉमन ही, एक जैसे पेपर होंगे। जब आप सेकेंड सेम में हिंदी देंगे तो वहां पर भी वही 40 नंबर का आपको एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 10 का इंटरनल है, टोटल 50 मार्क्स का है। इसके अंदर थोड़ा सा अलग दे रखा है, देखिए इसमें भी 3 हिस्से होंगे। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें तो क्या होंगे, वेरी शॉर्ट अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें 12 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन होगा, इसमें 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का होगा। तो अब मुझे बताओ कितना हुआ, 6 नंबर का तो ये हो गया, ठीक है। और ये पूरे पूरे सिलेबस में होगा, ये कोई यूनिट वाइज डिसाइड नहीं है, सारी यूनिट में से आएगा, 4 यूनिट इसमें भी है। फिर खंड ब जो सेकंड पार्ट होगा उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके क्या होंगे, 3.5 मार्क्स के होंगे। ये भी पूरे यूनिट में से आपके हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसमें विकल्प होगा, आंतरिक विकल्प होगा, मतलब जैसे सेकंड क्वेश्चन आएगा उसमें भी 2 आएंगे, आपको 1 करना है, थर्ड में भी 2 आएंगे, कोई 1 करना है, इस तरह से। तो वो 4 यूनिट है, तो हर एक यूनिट में से 1-1 आएगा, ठीक है। और इंटरनल चॉइस होगी उसके अंदर। तो कितना हो गया ये 3.5 into 4 करें, 14 मार्क्स का ये हो गया, 14 का तो ये हो गया, 6 का ये वाले हो गए 12 क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आएंगे, 20 मार्क्स का तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो आपका थर्ड जो आएगा पार्ट, उसके अंदर 6, 7, 8, 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और वो हर एक क्वेश्चन कितने होगा, 5 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन कितने का होगा, 5। उसमें भी चारों यूनिट में से आएंगे, और हर यूनिट में से 2-2 आएंगे, और आपका क्या होगा, आंतरिक विकल्प, विकल्प यानी वहां पर क्या होगी, इंटरनल चॉइस होगी। 6th क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी 2 आएंगे, आपको 1 करना है। 7th में भी 2 आएंगे, 1 करना है, इस तरह से करना है। तो 20 नंबर ये हो गए, 20 नंबर वो हो गए। सिलेबस ये है, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर कहानी ईदगाह प्रेमचंद, कहानी उजाले की मुसाहिर, और निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेख आज भी खड़े हैं तालाब। ये फर्स्ट। सेकंड में देखें तो व्यंग, फिर स्मरण, लेखा चित्र और डायरी। और थर्ड यूनिट में देखें तो कबीर ग्रंथावली, संपादक श्याम सुंदर दास का, और इसके अंदर ये सूरदास का भी दे रखा है, ये थर्ड में दे रखा है। फोर्थ की बात करें, अच्छा इसमें तुलसीदास, मीरा, ये थर्ड में ही है सब। फिर फोर्थ में बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, निराला और अज्ञे और नागार्जुन, ये आपको सारी चीजें दी हुई है यूनिट वाइज, ठीक है। तो सेकंड जो आपका सेमेस्टर होगा उसका सिस्टम अलग है, तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। तब सेकंड सेम में पढ़ो तो फिर बोलोगे भाई किस तरह का क्या पेपर है, तो देख लेना दोबारा, अभी तो भूल जाओगे। सेकंड जब दोगे तो वापस आपको देखना पड़ेगा, तो इसको सेव कर लीजिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो अपने को ज़्यादा फोकस जो रखना है वो किस पे रखना है भाई, ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले पे, ठीक है। तो एक बार कोई दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करके पीछे का देख लेना, फर्स्ट में क्या था। और कोई दिक्कत हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।